चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राहुल गांधी नेता विपक्ष बन गए हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अपने पहले ही भाषण में राहुल गांधी ने स्पीकर का स्वागत करते हुए चेता भी दिया कि सदन में विपक्ष की आवाज दबाना लोकतांत्रिक सोच के खिलाफ है। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि सदन को चलाने के नाम पर, कुशलता पूर्वक चलाने के नाम पर लोकतंत्र का गला नहीं घोटा जा सकता है। उनके कहने का मतलब था कि सदन में बिना बहस के, बिना विचार विमर्श के सांसदों को निलंबित कर कानून पास करा देना और रिकॉर्ड में डेटा दिखाना कि संसद का काम बेहतर हुआ है या लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। नियम है कि जब कोई स्पीकर चुना जाता है तब सदन का नेता और नेता विपक्ष उन्हें उनके आसन तक छोड़ने जाते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने स्पीकर को आसन तक छोड़ा और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी ने हाथ भी मिलाया। ऐसी तस्वीरें भी 10 साल में दुर्लभ हो गई थीं। देश की महान जनता ने सुलभ करा दी है। मोदी के फ्रेम में राहुल गांधी आ ही गए। ओम बिरला के स्पीकर चुने जाने के बाद राहुल गांधी ने उनके स्वागत में भाषण दिया। उसका छोटा सा हिस्सा आप सुनिए। Speaker sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker sir, the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the constitution of India. भारत के इतिहास में कब 140 सांसद दोनों सदनों से निलंबित किए गए? इतनी बड़ी संख्या में निलंबन के बीच भारतीय साक्ष्य संहिता, भारतीय न्याय संहिता का कानून पास कर दिया गया। नेता विपक्ष ने पहले ही दिन स्पीकर और सदन को लोकतंत्र का पाठ पढ़ा दिया। एक दिन पहले राहुल गांधी डिप्टी स्पीकर के मसले पर लोकसभा से बाहर आ रहे थे, तब नीली पैंट और सफेद टी-शर्ट में थे। आज उन्होंने कुर्ता पजामा धारण कर लिया। पूरे चुनाव में राहुल ने कुर्ता पाजामा नहीं पहना। लगता है राहुल भी नेता की तरह, खासकर नेता विपक्ष की तरह दिखने की तैयारी से आए थे। राहुल गांधी का नेता विपक्ष बनना एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना है, लोकतंत्र के लिए भी, संसदीय प्रणाली के लिए भी और विपक्ष के बीच उनके लिए बनती हुई सहमति के हिसाब से भी। उनका नेता विपक्ष चुना जाना बता रहा है कि अब विपक्ष के तमाम दलों को राहुल गांधी से कोई आपत्ति नहीं रही। यह राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन के लिए बहुत बड़ी घटना है। 10 साल में पहली बार कोई नेता विपक्ष बन रहा है। You, Speaker sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I am confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us
to represent the voice of the people of India. 2014 के बाद यह पहली बार होगा जब लोकसभा में नेता विपक्ष होगा। क्या आपको पता है कि भारत के संसदीय इतिहास में पहले नेता विपक्ष कौन हुए? राम सुभाग सिंह बक्सर से सांसद थे। नवंबर 1969 में जब कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ तब कांग्रेस पार्टी अपोजिशन के 60 सदस्यों को विपक्षी दल की मान्यता मिली और राम सुभाग सिंह नेता विपक्ष बने। लेकिन 1977 में जब कांग्रेस हार गई मगर दूसरी बड़ी पार्टी बनी तब कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले नेता विपक्ष बने यशवंतराव चव्हाण। उनके बाद सीएम स्टीफन नेता विपक्ष बने थे। पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का नाम तक नहीं लिया। गोदी मीडिया के एक बहुत खराब चैनल से इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया, कौन राहुल? जबकि उनके ही कार्यकाल में राहुल गांधी 10 साल से विपक्ष के एक सांसद रहे हैं। राजनीति में भले राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से जूनियर हों, लेकिन लोकसभा में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से 10 साल सीनियर हैं। राहुल गांधी 2004 में पहली बार अमेठी से सांसद बन गए थे। प्रधानमंत्री मोदी 2014 में पहली बार सांसद बने। राहुल 20 साल से सांसद हैं, मोदी 10 साल से। तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने उस खराब चैनल से कहा, कौन राहुल? और एंकर हंस रहे थे। यही नहीं, कभी शहजादा कहा तो कभी युवराज तो कभी कुछ और। अब वही कौन राहुल उनके सामने नेता विपक्ष होंगे, जिसे संवैधानिक पद माना जाता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। नेता विपक्ष का संसद में अपना कमरा होता है और विधायी कार्यों के लिए उसे स्टाफ दिया जाता है। उसकी सैलरी एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होती है। लोकसभा में उसकी सीट डिप्टी स्पीकर के बगल में होती है और राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय वो आगे की सीट पर बिठाया जाता है। Honorable CPP Chairperson wrote a letter to the pro-time Speaker Bhartwari Mahtab informing the decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of 2000 years later. विपक्ष 53 वर्ष के राहुल गांधी बन सकते हैं, जिनके समर्थन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पहले ही पारित कर दिया है। अब देखिए, अगर राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन जाते हैं लोकसभा में, तो वो उस कमेटी का हिस्सा अपने आप बन जाएंगे जो बड़े बड़े पदों की नियुक्ति करती है, जैसे सीबीआई के डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल या लोकायुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार के चेयरपर्सन और सदस्य और भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति यही कमेटी करती है। और इस कमेटी में कौन होता है? इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, एक कैबिनेट का सदस्य होता है और एक नेता प्रतिपक्ष। ये 3 लोग मिलकर करते हैं। इन सारी नियुक्तियों में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अब उसी टेबल पर बैठेंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी बैठेंगे। और पहली बार ऐसा होगा जब इन फैसलों में प्रधानमंत्री मोदी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी से भी उनकी सहमति लेनी जरूरी होगी। और यह भी पहली बार होगा जब आप इन दोनों नेताओं को एक साथ एक फ्रेम में देखेंगे। इसके अलावा अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन जाते हैं तो वो सरकार के आर्थिक फैसलों की लगातार समीक्षा कर पाएंगे और सरकार के फैसलों पर अपनी टिप्पणी भी लगातार कर पाएंगे। और नेता प्रतिपक्ष होने के कारण राहुल गांधी उस लोक लेखा समिति के भी प्रमुख बन जाएंगे जो सरकार के सारे खर्चों की जांच करती है। और अब वो सरकार से सारी जानकारी औपचारिक रूप से ले सकते हैं और उनकी समीक्षा करने के बाद उनकी टिप्पणी भी वो कर पाएंगे औपचारिक रूप से ना। पहले वो एक सांसद के रूप में टिप्पणी तो करते ही थे, लेकिन अब वो एक पद पर आएंगे और ये पद जो है ये कैबिनेट मिनिस्टर के स्तर का पद होता है। कैबिनेट मिनिस्टर का जो प्रोटोकॉल होता है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का भी वही प्रोटोकॉल होता है। इसके अलावा लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 के अनुसार नेता प्रतिपक्ष के अधिकार और सुविधाएं ठीक वैसे ही होती हैं जो एक कैबिनेट मंत्री की होती हैं। और अगर राहुल गांधी इस पद पर आते हैं तो उन्हें कैबिनेट मंत्री की तरह एक सरकारी सचिवालय में दफ्तर भी मिलेगा, स्टाफ भी मिलेगा। कैबिनेट मंत्री की रैंक के अनुसार उच्च स्तर की सुरक्षा मिलेगी जो उनके पास अभी भी है, और मासिक वेतन। A few moments later. कि अगले 5 साल प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की सीधी लड़ाई और सीधी टक्कर हर मुद्दे पर हमें देखने को मिलेगी। आपको याद होगा
एक समय ऐसा भी था जब बीजेपी ये सोचती थी कि राहुल गांधी से लड़ाई करना आसान है, जब वो सोचते थे कि राहुल गांधी को हराना आसान है और राहुल गांधी लगातार अगर बने रहेंगे वहां पर तो ये उनके लिए अच्छा ही है। लेकिन अब सब बदल गया है। इस पूरे फैसले को आप सरकार की नजर से अगर आप देखें तो उनके लिए ये आसान फैसला है या अब यही राहुल गांधी उनके लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं, जिसे वो एक जमाने में बहुत गंभीरता से नहीं लिया करते थे? जी सुधीर, मुझे लगता है कि 17वीं लोकसभा से 18वीं लोकसभा में मुझे समीकरण बदले हुए नजर आते हैं। बॉडी लैंग्वेजेस से लेके विपक्ष और सत्ता पक्ष के अंदाज बदले हुए मुझे नजर आए अभी पिछले 3 दिन में। और जिस तरह से राहुल गांधी ने 2019 में, मुझे याद है जब हार हुई थी, तब कई महीनों तक राहुल गांधी कोई सेशन में नजर नहीं आए थे। और एक तरीके से एक राहुल गांधी में एक आत्मविश्वास नजर आ रहा है इस बारी संसद में। वो जिस तरह से आते जाते मीडिया बाइट दे रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं, तो मुझे लगता है बेहद दिलचस्प ये मुकाबला होने वाला है। और सरकार लगातार ये कहती आई है कि जब राहुल गांधी भाषण देते हैं तो लगातार कुछ बीजेपी के नेता निशाना भी साधते हैं। राहुल गांधी अगर सामने है तो बीजेपी को लगता है कि युद्ध आसान है, लेकिन काफी कुछ बदला है 2024 के चुनाव में को मिलेगा। और ये बेहद दिलचस्प मुकाबला होगा। जी मौसमी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे विश्लेषण के लिए, इस पूरे फैसले को हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। जिसको आप वंशवाद, जिसको आप शहजादा कहते थे, उसने शह और मात दोनों दे दी। उस व्यक्ति ने अकेले 4,500 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर इस देश को जोड़ने के लिए चले। उसने मणिपुर से मुंबई की यात्रा करी, और हां, वही मणिपुर जहां पर प्रधानमंत्री 1 साल बाद नहीं जा पाए हैं। उसने अजनबियों को गले लगाया, उसने किसानों को ढांढस बंधाया। वो सबसे पहले युवाओं के पास पहुंचता है, छात्रों के पास पहुंचता है। वो उम्मीद है, वो एक आशा की किरण है, और लोगों को यकीन हो चला है कि उसके रहते हुए उनके साथ गलत नहीं होगा। जब उसने संविधान की प्रति अपने हाथ में उठाई तो लोगों को यकीन हो गया कि संविधान को तबाह करने वाले अब हार जाएंगे, और आपकी निर्णायक नैतिक हार हुई। आप ना माने वो अलग बात है। असलियत यह है कि जिस राहुल गांधी को आपने क्या क्या नहीं कहा, जिसके बारे में आपने झूठ फैलाया, उसने एक बार भी आपकी तरफ ना नफरत से ना आक्रोश से आपके बारे में बोला। उसने इस देश को मोहब्बत सिखाई, उसने इस देश में लोगों को एकजुट रहने की कला सिखाई, उसने इस देश को प्रेरित किया कि हम सब एक साथ मिलकर नफरत का खात्मा करें। और आपकी जो हार हुई है वो उस नफरत की हार है। मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी जी किसी पद के मोहताज नहीं है। अगर आप मुझसे पूछिए तो राहुल गांधी जी इज द आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड ऑफ द फाइट विद दैट वी आर फाइटिंग। वो जो सैद्धांतिक लड़ाई विचारों की हम लड़ रहे हैं, उसके स्रोत है वो। उनको किसी पद की जरूरत नहीं है। और जिस परिवार से वो आते हैं, जिन पदों को उन्होंने देखा है, वो पद की और लालसा की और लोलुपता की राजनीति तो कभी करते ही नहीं और ना कर सकते हैं। लेकिन एक बात है उनकी खास, वो लड़ाई बिना डरे, निडर होकर, निर्भीक होकर, आपकी आंख में आंख डालकर लड़ते हैं। उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपकी सरकार हिल जाती है, उनकी एक ट्वीट से आपके सारे मंत्री ट्रोल बन जाते हैं। आप आंखें चुराते हैं जब राहुल गांधी आपसे सवाल पूछते हैं। असलियत यह है कि राहुल गांधी की नैतिक जीत इस चुनाव में इस देश के युवा की, बेरोजगार की, किसान की, श्रमिक की, महिलाओं की, उन सब की जीत है जिसको न्याय चाहिए था। मैं एक बात कहकर अपनी बात का अंत करती हूं। आपने उस व्यक्ति से उसकी सांसदी छीनी, आपने उस व्यक्ति से उसका बंगला छीना, आपने उसके ऊपर तमाम झूठे आरोप आक्षेप लगाए, लेकिन उसने बिना डरे आपकी आंख में आंख डालकर आपकी सत्ता और आपकी तानाशाही की हेकड़ी निकाल दी। जो 56 इंच का बलून था, उसकी हवा डिफ्लेट करके फुस पटाखा जनता ने और राहुल गांधी जी ने मिलकर बनाया। मेरा अपना मानना है, राहुल गांधी जी विपक्ष के तौर पर एक बेहतरीन नेता साबित होंगे, और विपक्ष में लोगों की आवाज जो गूंजनी चाहिए सदन में, वो रखने का काम। मजा नहीं आ रहा है। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।